लोकतंत्र में हम और आप क्या देखते हैं? दिन पर टीवी भर बीजेपी और ओवैसी के बीच नफरत की जंग, एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि कैमरे के पीछे ये दोनों हाथ मिला चुके हैं? महाराष्ट्र के अकोला से जो खबर निकलकर सामने आई है उसने राजनीति के नफरत वाले कारोबार की पोल खोल दी है। जी हां दोस्तों, आज दलित आवाज नंबर 1 पर हम किसी सुनी सुनाई बात पर नहीं बल्कि अखबारों में छपी उस रिपोर्ट की बात करेंगे जो साबित करती है कि सत्ता के लिए ए दोनों एक हैं। दोस्तों, हाल ही में महाराष्ट्र के अकोला जिले के अकोटा नगर परिषद में जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। अखबारों में हेडलाइन छपी कि सत्ता हथियाने के लिए बीजेपी और एमआईएम के ने हाथ मिला लिया। अकोटा नगर परिषद के चुनाव में किसी को बहुमत नहीं मिला। बीजेपी के पास 11 सीटें थी और ओवैसी की पार्टी के पास 5। यूं कहे तो दोनों विरोधी है, लेकिन वहां बना अकोटा विकास मंच। इस मंच के तहत बीजेपी और ओवैसी ने पार्षदों ने गठबंधन कर लिया और जिला प्रशासन के पास इसे रजिस्टर कराया। इस गठबंधन के नेता बने बीजेपी के रवि ठाकुर। अब सवाल यह है कि जो बीजेपी ओवैसी को राष्ट्र विद्रोही कहती है और वही ओवैसी बीजेपी को मुसलमानों का दुश्मन बताते हैं, वो कुर्सी के लिए एक मेज पर कैसे आ गए? क्या यह जनता के साथ धोखा नहीं है? अब ओवैसी साहब के बयानों को भी देखिए। वो महाराष्ट्र की रैलियों में कहते हैं कि मसूद अजहर को पाकिस्तान से उठा लाओ। वो कहते हैं कि उमर खालिद की जेल के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। कांग्रेस पर हमला क्यों? क्योंकि ओवैसी जानते हैं कि अगर वे कांग्रेस के कमजोर करेंगे तो फायदा सीधे बीजेपी को होगा। खेल देखिए, बीजेपी का पलटवार। जैसे ही ओवैसी कुछ बोलते हैं, आधे घंटे के भीतर बीजेपी के शहजाद पूनावाला टीवी पर आ जाते हैं। यह टाइमिंग इतनी सटीक है कि कोई भी बच्चा बता देगा कि प्लान, यूं कहे तो स्क्रिप्ट पहले से लिखी गई है। हालांकि जब यह अकोला वाला मामला दिल्ली तक पहुंचा तो बीजेपी के बड़े नेताओं ने इसे स्थानीय स्तर की गलती बताया। देवेंद्र फडणवीस ने गठबंधन तोड़ने के लिए निर्देश दिए। वहीं ओवैसी की पार्टी ने भी कहा कि ये पार्षदों की निजी फैसला था, लेकिन जनता बेवकूफ नहीं है। सवाल यह है कि क्या बिना बड़े नेताओं की मर्जी के कोई पार्षद इतना बड़ा फैसला ले सकता है? महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों में 15 जनवरी को चुनाव है और अकोला का यह उदाहरण बताता है कि पर्दे के पीछे खिचड़ी पक चुकी है। महाराष्ट्र की जनता को यह समझना होगा कि एक तरफ ओवैसी नफरत की दुकान चला रहे हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी उसी नफरत की फसल काट रही है। ये दोनों एक दूसरे की जरूरत है। ओवैसी रहेंगे तो बीजेपी की ध्रुवीकरण करने का मौका मिलेगा और बीजेपी रहेगी तो ओवैसी को डराकर वोट लेने का मौका मिलेगा। लेकिन इस बीच दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज का असली मुद्दा शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा कहीं दबकर रह गया है। मैं अमर कुमार माझी और आप देख रहे थे दलित आवाज नंबर 1। हमारा काम है आप तक सच पहुंचाना, फैसला करना आपका काम है। क्या आपको भी लगता है कि ओवैसी और बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू है? अपनी राय हमें जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें ताकि नफरत के इस कारखाने का पर्दाफाश हो सके। धन्यवाद। बहुजन से जुड़े हर खबर पाने के लिए दलित आवाज नंबर 1 चैनल को सब्सक्राइब करें।